Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 2nd February 2022. I am sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves, keep on following all the COVID protocols, keep on following all the safety precautions and stay happy, healthy and safe children. As you all can see on the board, we are continuing with chapter number 20, that is our festivals. So here I am with one more video from the same chapter. Okay, children, in this chapter we have till now अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं, फेस्टिवल्स हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सम मेन फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. वी ऑल नो, सबको हमको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो हर एक रिलीजन्स के अपने फेस्टिवल्स होते हैं. एंड फेस्टिवल्स क्या है, जो हर एक रिलीजन के जो उनके अपने कुछ एक स्पेशल डेज होते हैं. स्पेशल डेज मतलब उनका कोई सिग्निफिकेंस होगा, कोई स्टोरी उनके साथ रिलेटेड होगी, या उस दिन उस रिलीजन के किसी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, मे बी उनका जन्म हुआ होगा. तो ऐसी कोई ख़ास दिन जब होता है तो उसको हम एक ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल. तो चाहे किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, फेस्टिवल में हर एक फेस्टिवल में पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों में खूब अच्छी अच्छी स्पेशल डिशेस बनती हैं खाने की. कुछ एक अगर किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल की कोई ख़ास डिश है तो वो बनती है. लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ मिल करके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एंड मैंने पीपल एंजॉय एंड हैव लॉट ऑफ फन. ठीक है, तो हमने अभी तक इस लेसन में हमने बात किया था हिंदूज़ के फेस्टिवल में होली, दिवाली, दशहरा जो मेन फेस्टिवल्स हैं. फिर हमने ईद, जो मुस्लिम्स में ईद होता है, क्रिश्चियंस में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जो मेन फेस्टिवल है, एंड सिख्स में गुरु पूरब सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे जो बुद्धिस्ट होते हैं दे सेलिब्रेट बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था. और जो जैनीज होते हैं दे सेलिब्रेट महावीर जयंती, जिस दिन उनके भगवान लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था. ठीक है, दोज फेस्टिवल्स आर नॉट मेंशन्ड हियर, ऑफ कोर्स महावीर जयंती मेंशन है. ठीक है, तो ये जो है दीज आर ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स और ये मेन फेस्टिवल्स हैं. इसके अलावा जैसे हिंदूज़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, रामनवमी है और नाग पंचमी, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. मुस्लिम्स में भी और 12 वफाद है. ठीक है, एक तो ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा होता है जिसको मुहर्रम बोलते हैं. सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, सबके साथ अलग अलग स्टोरीज एसोसिएटेड है. क्रिश्चियंस में भी मेन क्रिसमस है, इसके अलावा गुड फ्राइडे होता है और भी दे ऑब्जर्व लॉट ऑफ अदर डेज ऑल्सो. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, इनके अलावा जो पोंगल हमने पढ़ा, बिहू है, ओणम है, लोहड़ी है, these are all harvest festivals. Now children, today we will talk about national festivals. So turn to page number 122 in your EVS book. ठीक है, so आज हम पढ़ेंगे our festival में NATIONAL, national, FESTIVALS, national festivals. ठीक है, now festivals हमने पढ़ा कि festivals are special days which people of different religion celebrate. ठीक है, फेस्टिवल हमने पढ़ा था कि स्पेशल डेज है सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, दे आर नोन एज फेस्टिवल्स. National festivals are the days which are observed by the nation as a whole. ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, किसी भी रिलीजन के लोग हों, जो फेस्टिवल्स पूरे नेशन के लोग मनाते हैं दे आर नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, सो द स्पेशल डेज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द नेशन आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल. अभी इसमें हम ये नहीं देखते कि अच्छा वो हिंदू रिलीजन के लोग मना रहे हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मना रहे हैं या क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर रहे हैं या सिख सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैनीज कर रहे हैं, बुद्धिस्ट कर रहे हैं. नो, एवरीबडी सेलिब्रेट्स दीज नेशनल फेस्टिवल्स बिकॉज वी ऑल आर इंडियन. किसी भी हम रिलीजन के हों, जो इंडिया में रहता है
इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया की नेशनैलिटी है, सो वी आर ऑल इंडियंस. तो एज इंडियंस वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. सो वी ऑल नो दैट देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं. सो नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड नेशन वाइड, मतलब पूरे नेशन में सेलिब्रेट करते हैं. जैसे अभी हमने जस्ट फ्यू डेज अगो हमने कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे. ओके, सो देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स. देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, ये कौन कौन से हैं नेशनल फेस्टिवल्स? दीज आर फर्स्ट REPUBLIC रिपब्लिक डे, देन इंडिपेंडेंस डे, and then third is GANDHI गांधी जयंती. ठीक है, these are the 3 national festivals. So these festivals are celebrated nationwide all over India. Indians feel proud to celebrate these festivals. ठीक है, these are Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती. पूरे देश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड डेफिनेटली पीपल टेक प्राइड इन सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स. ठीक है, हमको बहुत गर्व महसूस होता है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, क्योंकि ये फेस्टिवल्स जो है हमारे नेशन, हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं. तो व्हेन वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स, एक देश प्रेम की भावना आती है, वी फील एक पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग आती है. ठीक है, नाउ Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. Why do we celebrate these days? I'm sure children you all know that India became independent on 15th August 1947. ठीक है, ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे, तो आफ्टर लॉट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई. ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, एंड फाइनली दे लेफ्ट इंडिया. मतलब 14 अगस्त मिडनाइट, यू कैन से 14 अगस्त तक बोलो, एंड 14 अगस्त की मिडनाइट मतलब रात 12 बजे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग किया. ब्रिटिश फ्लैग उतार करके इंडिया का फ्लैग होस्ट किया, इंडिया का फ्लैग फहराया. तो तब से लेकर के टिल डेट, मतलब आने वाले सालों में भी हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन. तो रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. ठीक है, एवरी ईयर 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुई. ठीक है, उसके बाद से हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हिंदी में स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं. तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं एंड ही एड्रेसेस द नेशन. और छोटा सा एक प्रोग्राम होता है, कुछ परेड वगैरह होती है, मतलब बहुत इलाबोरेट नहीं, छोटा सा प्रोग्राम होता है वही रेड फोर्ट पे ही. रिपब्लिक डे, अभी हमने जस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी को. रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी. ठीक है, अभी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उसके बाद देयर वाज अ नीड कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको चेंज करके हमारी कंट्री के हिसाब से नए रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए. ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनना ज़रूरी है टू रन द होल कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए. तो कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने पूरा जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, पूरा जो एक रूल्स रेगुलेशन बनाया, मतलब जो पूरी बुक बनाई उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया. एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आई थिंक 26 नवंबर 1949 में वो अप्रूव हो गया था और अडॉप्ट किया गया, मतलब जिस दिन से उसको लागू किया गया, जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ, दैट वाज 26 जनवरी 1950. ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ. तो तब से मतलब इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. ठीक है, एक रिपब्लिक नेशन बना. तो उस दिन से हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. तो दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड 73rd रिपब्लिक डे.
ठीक है। तो दैट इज रिपब्लिक डे, जिसको हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। ओके, उस दिन आपको सबको मालूम होगा कि उस दिन दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोसेशन पूरा निकलता है। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के उसमें मार्चिंग कंटिजेंट्स होते हैं और सबके अपने जो बड़ी बड़ी गन्स हैं, टैंक्स होते हैं और फाइटर प्लेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब का पूरा प्रोसेशन निकलता है। जो जिनको वीरता के पदक मिले होते हैं वो लोग जाते हैं। फिर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे डांस करते जाते हैं, स्टेप अलग अलग स्टेट्स की झांकियाँ निकलती हैं, बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है एंड इट्स अ बिग सेलिब्रेशन। ठीक है, 15 अगस्त को तो हम एक तरह से जो मार्टर हुए, जिन्होंने अपनी जान दिया देश की इंडिपेंडेंस के लिए, उनको हम एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। और 26 जनवरी को कहते हैं गणतंत्र का उत्सव बोलते हैं, गणतंत्र का पर्व बोलते हैं, बिकॉज वी सेलिब्रेट दैट डे। कलरफुल, बहुत, इट्स अ वेरी कलरफुल डे, रिपब्लिक डे के दिन न्यू दिल्ली में। तो देखा होगा, अभी आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा कि प्रेसिडेंट आते हैं, वो सैल्यूट लेते हैं। ठीक है, सो एवरी ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। गांधी जयंती इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। किसी की भी जयंती, मतलब जिसे महावीर जयंती बोलते हैं, तो मतलब उस दिन लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जयंती मतलब जिस दिन किसी का जन्म होता है। तो गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। ठीक है, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट अ प्लेस कॉल्ड पोरबंदर इन गुजरात। तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो आज मतलब जिस दिन, जैसे 2 को तो उनकी जयंती होती है, एंड पता होगा आप लोग को कि उनको नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने, मतलब उसके अपने कुछ डिफरेंसेस थे, उसने उनको गोली मारी थी 30 जनवरी के दिन। ठीक है, तो उस दिन उनका देहांत हुआ था, उनका निधन हुआ था 30 जनवरी। ईयर तो मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो उस दिन सब जगह जो गांधी जी की जो समाधि है, वहाँ पे मतलब एक मल्टी रिलीजियस प्रेयर्स होती हैं, उनके जो फेवरेट भजन हैं गाए जाते हैं और अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द नेशन. Okay, so I hope children you will remember the dates also. Independence Day is celebrated on 15th August, Gandhi Jayanti celebrated on 2nd October and Republic Day celebrated on 26th January. ठीक है, तो children with this we have completed this chapter. On page number 122 you can see the pictures also, that Republic Day celebrated on 26th January, Independence Day celebrated on 15th August and Gandhi Jayanti celebrated on 2nd October. ठीक है, फेस्टिवल से सारे हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी ऑफ कोर्स अभी कोविड की वजह से स्कूल में कोई मतलब चिल्ड्रन आर नॉट कॉल्ड, आप लोग ने सबने ऑनलाइन प्रोग्राम देखा होगा। अदरवाइज बहुत हम मतलब बहुत उत्साह के साथ ये फेस्टिवल्स हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, ओनली कीवर्ड्स एंड थिंग्स टू रिमेंबर आर लेफ्ट। एंड डू यू नो दैट द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू रिलीजन है, वो वर्ल्ड का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना रिलीजन है। ठीक है, कीवर्ड्स में फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स आर देयर। फेस्टिवल्स दैट इज द स्पेशल डेज सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट रिलीजन्स आर नोन एज फेस्टिवल्स। जो अलग अलग रिलीजन के लोग जो स्पेशल डेज मनाते हैं उन्हें हम फेस्टिवल कहते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स are special days celebrated throughout the nation. They are known as national festivals. जो special days जो सारे देश के लोग एक साथ मनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं national festival. Okay? Now what are the things to remember? People of different religions go to different places of worship. अलग अलग religion के लोग अलग अलग place of worship पे जाते हैं, अलग अलग place पे जाते हैं पूजा करने. Then there are general festivals and national festivals. General festivals मतलब जिनको हम religious festivals भी कहते हैं, which are celebrated by people of particular religion. उनको religious festival बोल लो या general festival बोल लो, और national festival जो भी हमने पढ़े, these 3 are the national festival. And we celebrate all festivals with great joy and fun. Festival celebrate करने का main उसके पीछे जो आप मोटो बोल लो, main reason बोल लो, कि उस दिन लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तब एक साथ सबको इकट्ठा होने का मौका मिलता है। ठीक है, पीपल हैव लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। कई बार होता है कि आपस में किसी बात को लेके कुछ डिफरेंसेस है, मन मुटाव है, तो लोग वो सब भी भूल करके कि भाई चलो फेस्टिवल का टाइम है, सब लोग मिलते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ
from the next class. In the next class, I'll start with the exercises. Take the right answer, fill in the blanks, question answers are there, and then children, there are some additional fill in the blanks also. कुछ इस चैप्टर में मैं जो बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अलावा भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी. तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट विद द रिटन वर्क. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.